दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पे काला ताजमहल बनाया जा रहा था। यही वो बुनियाद है जो इस बात का सबूत है कि काला ताजमहल यही बनना था और जस्ट ताजमहल के सामने बना था। आप व्यू देख सकते हैं। ताजमहल को बनाने में मुग़ल सल्तनत की ओल्ड लेडी ही 40 से 45% जो जायदाद थी यानी कि पैसा था वो ख़त्म हो चुका था। और औरंगजेब जो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं मोहम्मद इमरान, आपका हो दोस्त, आपके अपने चैनल में सबकी मंजिल। दोस्तों हमारा सफ़र स्टार्ट है आगरा का, ठीक है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा उस ताजमहल की जिसके बारे में आप सुनते रहते होंगे कि एक काला ताजमहल बनने वाला था। इसका वो बहुत सारी थ्योरी हैं दोस्तों, कि कोई कहता नहीं बनने वाला था, कोई कहता बनने वाला था, फलाना फलाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन मैंने बाहर एक बोर्ड देखा था, ठीक है, उसके ऊपर भी लिखा हुआ था कि काला ताजमहल है, ठीक है, जो बनने वाला था, जिसका काम रुकवा दिया गया। अब किसके द्वारा रुकवा दिया गया मैं वही बताऊंगा इंशाल्लाह। और इस टाइम मैं दोस्तों खड़ा हूँ मेहताब बाग के अंदर। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये इतना बड़ा बाग है और ये उन 22 बागों में से एक है जिनके बारे में हिस्ट्री के अंदर आया हुआ है, ठीक है, जो मुग़ल काल या आप कह सकते हैं यमुना तट के बराबर में हुआ करते थे। 22 बाग, बड़े बड़े बाग, मतलब उस टाइम जंगल टाइप हुआ करते थे, लेकिन उनका नाम हुआ करता था कि 22 बाग हैं, ठीक है। तो उसमें से अब कुछ ही बाग बचे हैं, ठीक है। एक आराम बाग हुआ है, कि मेहताब बाग हुआ जिसमें मैं आज हूँ, ठीक है, जहाँ काला ताजमहल बनने वाला था। उसके कोई अस्तित्व है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। पहले मैं आपको बाग दिखाता हूँ पूरा सा, ठीक है, और फिर उसकी हिस्ट्री बताऊँगा कि क्यों बनने वाला था, कैसे बनने वाला था, ठीक है, और वो बनते बनते क्यों रुक गया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है वो बाग, जो काफ़ी बड़ा बाग है दोस्तों, और ये है सामने ताजमहल। ये वही व्यू पॉइंट है जो आपने दोस्तों मूवीज़ वगैरह का ना देखा होगा, कि यहाँ पे हीरोइन वगैरह चल रही हैं या नाटक की शूटिंग हो रही है, पीछे ताजमहल बड़ा सा दिखाई दे रहा है। ये ताज व्यू पॉइंट करके इसका नाम है इस एरिया का। जो यहाँ से बिल्कुल ताजमहल आपको सामने देख सकते हैं, बिल्कुल मेरे ये ताजमहल है, और ये इधर से पूरा इधर से व्यू आता पूरा। और दोस्तों ताजमहल कहा जाता था कि इसके जस्ट सामने ही बनना था। ये मतलब एक तरफ ताजमहल था, ठीक है, और बीच में यमुना नदी थी, और इधर काला ताजमहल बनना था। तो वो मैं जगह आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप इस बाग देखिए पूरा, ये कितना बड़ा बाग है दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि यमुना तट के बराबर में 22 बाग थे उस टाइम पे, लेकिन जो समय के साथ ख़त्म हो गए या शहर के अंदर बदल दिए गए। लेकिन ये 3-4 बाग हैं जो अभी तक बचे हुए हैं। एक है मेहताब बाग है, एक आरामगाह बाग है, और एक इमारतुल्लाह करके बाग है और है, जिसके अंदर एक और हिस्टोरिकल प्लेस बना हुआ है। वो भी मैं इंशाल्लाह उसका डेडिकेटेड ब्लॉग देगा, ठीक है। और ये है ताजमहल का ताज व्यू पॉइंट करके इसका नाम है जगह का। ये वो चीज़ है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको उसका नज़ारा कराता हूँ आगे से। और ये इसका गार्डन है, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना बेहतरीन लुक आ रहा सामने से ताजमहल का। दोस्तों यहाँ से इसकी शुरुआत हो जाती है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही बनना था कि जैसे ताजमहल के अंदर की बाउंड्री होती है ना, ये उसी तरह बनना था दोस्तों, ठीक है। आप ये देख सकते हो उसकी शुरुआत हो चुकी है। ताजमहल के अंदर एक मतलब एक आप कह सकते हैं एक झील सी बनी हुई है, यानी कि, और उसके बीच में एक फुहारा सा बना होता है। वही सेम यहाँ बना हुआ है दोस्तों ये चीज़, ठीक है। और वही नदी वाली जगह ये वाली है, आप ये देख सकते हैं नदी वाली जगह जो जा रही है, ये वो नदी वाली जगह है। और दोस्तों जस्ट सामने ही जहाँ वो लोग खड़े हुए हैं दोस्तों, सामने उधर की साइड, वही दोस्तों वही बुनियाद रखी गई थी ताजमहल की। समझ सकता हूँ ताजमहल की वो इसी जगह बुनियाद रखी गई थी। मैं उसके पास पहुँच कर नज़ारा कराऊँ, फिर मैं उसकी हिस्ट्री बताऊँगा दोस्तों आपको। और ये इसकी बाग है चारों तरफ, जैसे ताजमहल के अंदर बाग है और उसके अंदर मतलब कह सकते हैं आप दोनों तरफ चारों तरफ बाग है और बीच में ताजमहल बना हुआ है। और माशाल्लाह यहाँ से लोग देखो कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ से दूर है तो क्लियरिटी आ नहीं रही है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी दूर है वो, और कितना बेहतरीन नज़ारा है। इसलिए शायद इसे ताज व्यू पॉइंट कहा जाता है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से आया हूँ और इधर के साइड इसकी बुनियाद रखी गई थी दोस्तों। ये है काले ताजमहल की बुनियाद, आप ये देख सकते हैं। और सामने ही जस्ट ताजमहल के इधर ये बुनियाद बननी थी काले ताजमहल की। बीच में यमुना नदी बह रही दोस्तों, ठीक है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। तो इसका मेन मकसद यही था कि यमुना नदी को हम गायब मतलब दिखाई ना दे, और वाइट ताजमहल और ब्लैक ताजमहल का आपको लोकेशन नज़र आए। अब उसकी बुनियाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पूरी, ये देखिए। और ये पूरी बुनियाद रखी जा रही थी देखिए साइड, ये देखिए, देख रहे हैं आप, पूरी बुनियाद रखी जा रही थी। ये आप ये देख सकते हैं। आपको इसका स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सच में ही काले ताजमहल की बुनियाद रखी गई थी दोस्तों, ठीक है। और उधर की साइड ये यमुना नदी बह रही है। मैं आपको उसका नज़ारा भी करवाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊँगा दोस्तों कि यहाँ पे ये काला ताजमहल क्यों बनवाया जा रहा था, ठीक है। चलिए मैं पहले आपको यमुना नदी दिखाऊँ। वहाँ पे ये देखिए, यही है वो काले ताजमहल की बुनियाद, ये देखिए। और ऐसे चाहो तो उससे बाउंड्री बना दी ताकि कोई इसके अंदर ना जा सके। तो इस बात का साफ साफ सबूत है कि यहाँ पे बुनियाद रखी जा रही थी काले ताजमहल की, ठीक है। मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। सो दोस्तों, मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ दोस्तों। कहा जाता है कि जो ताजमहल है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ताजमहल उस टाइम में आज से लगभग 400 साल होने वाले होंगे। आई थिंक 4-5 साल बाद 400 साल हो जाएंगे। तो उस टाइम पे ताजमहल को बनाने के लिए 32 करोड़ की लागत आई थी, समझ सकते हैं। जो आज के टाइम पे लगभग 7,000 करोड़ होते हैं, समझो 7,000 करोड़ की लागत आई थी ताजमहल के बनाने के लिए आज के, और उस टाइम के थे 12 करोड़। तो कहा जाता है काले ताजमहल जो बनना था दोस्तों, वो ताजमहल से भी दुगनी लागत आनी थी, यानी कि 80 से 90 करोड़ की लागत आनी थी काले ताजमहल को बनाने के लिए। तो उस टाइम शाहजहाँ बादशाह थे, लेकिन उनके जो बेटे थे औरंगज़ेब, तो शाहजहाँ तो मोहब्बत के कारण उन्होंने ताजमहल बनाया। फिर उसी मोहब्बत के कारण, क्योंकि वाइट ताजमहल उनकी वाइफ के लिए बनाया गया था, जैसे कि आपने सुना होगा, ठीक है। तो वो जो काला ताजमहल बना रहे थे, ये जो काला ताजमहल जो वो बना रहे थे, वो अपने लिए बना रहे थे। उस काले ताजमहल का शाह के अंदर शाहजहाँ की कब्र होती, वो इसीलिए कि ये मोहब्बत की बात है, मुझे भी पता नहीं। तो वो अपना खुद के लिए वो काला ताजमहल बना रहे थे ताकि वो उसके अंदर खुद दफन हो सके। लेकिन उसकी जो लागत को देख के, क्योंकि ताजमहल को बनाने में मुग़ल सल्तनत की ऑलरेडी ही 40 से 45% जो जायदाद थी, यानी कि पैसा था, वो ख़त्म हो चुका था। और औरंगज़ेब जो उनके बेटे थे, उनका मानना था कि जो ये पैसा है ये सल्तनत का है, यानी कि आम लोगों का है, इस पर हमारा कोई हक नहीं है। जैसे आपने उनकी कहानी सुनी भी होगी कि औरंगज़ेब, मतलब उनका टॉपिक अलग हो गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि औरंगज़ेब मतलब अपने बेटे के लिए सिर्फ 52 रुपये छोड़ के गए थे जायदाद के अंदर, जो उन्होंने टोपी बन के भूने थे, समझ सकते हैं, औरंगज़ेब ने। तो उसी के कारण उन्होंने बोला ये पैसा आम जनता का है, इसके अब काले ताजमहल को बनाकर हम वो पूरी जायदाद ख़त्म नहीं करेंगे। तो काले ताजमहल का काम रुकवा दिया गया इसी के कारण कि 80 से 90 करोड़ रुपए इसे बनवाने के अंदर लग रहे थे, समझ सकते हैं। तो इसी के कारण इसे रुकवा दिया गया और औरंगज़ेब ने अपने वालिद शाहजहाँ को नज़रबंद करवा दिया इसी ताजमहल के लाल किले के अंदर। इंशाल्लाह लाल किले का व्लॉग अलग से डेडिकेटेड रहेगा, और इसी के कारण इसका काम रुक गया। और आप देख सकते हैं यही वो ताजमहल है जिसके लिए ही काला ताजमहल बनवाया जा रहा था दोस्तों, समझ सकते हैं। और इसकी खूबसूरती भी इससे 2 गुना ज़्यादा होती, लेकिन अब वो इतिहास का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो बन नहीं पाया। और यहीं से ये व्यू पॉइंट बन गया उसी कारण। और ये जो लोग बाग फ़ोटो खींचते हैं, देखिए वहाँ फॉरेनर बैठे हुए सब उधर की साइड, सब इसीलिए इधर की साइड आते हैं। और इसका टिकट भी दोस्तों 25 रुपये का, और इसी कारण लोग बाग फॉरेनर वगैरह आते हैं और यहाँ से फ़ोटो वगैरह लेते हैं व्यू पॉइंट का अपना, ठीक है। मैं आपको वहाँ से इसकी यमुना नदी दिखाता हूँ, ठीक है। और इस बात का सबूत है दोस्तों, ये देखिए एक मीनार वहाँ पे बनी हुई है, जस्ट उस शाही गेट के मतलब बिल्कुल अपोजिट,
तो ये सबूत है दोस्तों, यहाँ पे ताजमहल बनना था, ठीक है। और दोस्तों ये बाग बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी बड़ा बाग आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा। और माशाल्लाह गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं पसीना आ रहा है मुझे। और इंशाल्लाह वहाँ वो दिखाते हैं आपको यमुना नदी, और फॉरनर दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों ये फॉरनर बैठे हुए हैं ताजमहल का, ताज व्यू पॉइंट के सामने बिल्कुल, और जस्ट ये सामने ताजमहल है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, ये देखिए। और ये जस्ट सामने है इसके व्यू पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको काले ताजमहल का रहस्य दिखाया है और इसकी जितनी हिस्ट्री थी हमारे पास वो बताइए, ठीक है। और ताजमहल की बुनियाद दिखाई है आपको, कहाँ ताजमहल बनने वाला था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।